My lovely students, today we are going to start chapter first. The title of the chapter is Matter in Our Surroundings. ओके क्लास 9th के लिए चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सब्जेक्ट है क्या? साइंस। ओके आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके फर्स्ट मैटर। ओके सबसे पहले हमें जानना है कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? ओके व्हाट इज मैटर? लेट्स explain. Okay, what is matter? Our question is, what is matter? What is matter? Now we'll know about the matter. What is matter? Matter, I'm explaining, anything that has mass and occupies space, that is, has volume, is called matter. हमने क्या लिखा? आंसर। क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर एंड आंसर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस दैट इज हैज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। हमें जानना है कि मैटर क्या है और उसका एक्सप्लेन भी अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी चीज़, एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज़, एनीथिंग कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक, कोई भी चीज़ दैट हैज़ मास, मास मीन्स भार। क्या होता है? भार, वेट। जिसका भी वेट होता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, एनीथिंग। दिस इज अ पेन, ओके, दिस इज अ पेपर, दिस इज बुक, ओके, एनीथिंग, चेयर, टेबल, एनीथिंग। दुनिया में जो भी कोई चीज़ है वो सारे के सारे मैटर है, जिसका थोड़ा सा भी भार है। और बिना भार के इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, भले ही कम से कम हो, लाइट वेटेड हो, फिर भी वो मास में ही आते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसका भी भार है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो जगह लेता है। मतलब देखो, एक जगह बना लिया, कोई भी छोटा से छोटा चीज़ आप ले लो, वो उसका एक निश्चित एक सर्टेन स्पेस है। और स्पेस मीन्स दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन। ओके, तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसका जगह है, ठीक है, जगह है और उसका भार भी है, उसे ही मैटर कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड अ मैटर। हम मैटर समझ गए। दुनिया में कोई भी चीज़ है वो सारे के सारे मैटर है। क्लियर है? ओके Now, what is the title? Matter in our surroundings. मतलब मैटर है हमारे चारों ओर, चारों तरफ मैटर ही मैटर भरा पड़ा है। ओके, तो हम जानते हैं भाई क्या है चैप्टर में। ओके, एज वी लुक at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. Everything in this universe
is made of material which scientists have named matter. दुनिया में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो जिसका अलग अलग साइजेस है, अलग अलग आकृति है, शेप है, कुछ भी हो, सारे के सारे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि वो मैटर है. ठीक है. द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं. द फूड वी ईट, जो हम खाते हैं खाना. स्टोन्स, पत्थर हो. क्लाउड्स, बादल हो. स्टार्स, तारे. प्लांट्स, पौधे या पेड़. एंड एनिमल्स, जंतु, जानवर, पशु. इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, कोई भी छोटी छोटी एक बूंद, पानी की एक बूंद. और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत का एक कण. एवरीथिंग इज मैटर, हर कुछ, हर एक चीज क्या है, मैटर है. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस. जो भी चीज़ हमने अभी पढ़ा, देखा, जाना, सारी चीज़ क्या करता है, स्पेस घेरता है, जगह घेरता है. एंड हैव मास, और मास भी है उसका. अभी हमने जाना था, जैसे कि इस पेपर में है, अभी हमने जाना था, क्या जाना था कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जिसका मास है, स्पेस है, वो मैटर है. ठीक है. तो बुक में क्लियर हो गया. क्या क्लियर हो गया कि जिसका जगह है और मास है वो सारे के सारे मैटर में आते हैं. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. देखो अभी हमने जाना, पढ़ा, एक्सप्लेन किया, वही है कि कोई भी चीज़ है जिसका भार है और वो जगह लेता है, वो सारे के सारे क्या है, मैटर है. क्लियर हो गया. अब देखो दो वर्ड में, देखो एक स्टार बना हुआ है इसमें, इसमें दो स्टार बना हुआ है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंडीशन है. कंडीशन मीन्स इसके बारे में कुछ दिया हुआ है. दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, नीचे, एकदम नीचे, एकदम नीचे. ठीक है. अब ये है क्या, एकदम नीचे ये दिया हुआ है, इसके बारे में हमें जानना है ये क्या है. ठीक है. तो मास, नाउ हम जानेंगे व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वॉल्यूम. क्या है ये स्टार और इसमें दो स्टार, क्या है, मीन्स क्या है, मास और वॉल्यूम. ठीक है. सबसे पहले हम जानेंगे एक छोटी सी जानकारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जानकारी बहुत छोटी है लेकिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट. ठीक है. वो क्या है, एसआई यूनिट. एक यूनिट है जिससे हम नापते हैं, तोलते हैं, उसे एसआई यूनिट कहा जाता है. अब ये एसआई यूनिट क्या है, इसको भी जानते हैं हम. एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, जानते हैं. क्वेश्चन क्या है हमारा, एसआई यूनिट. अब ये है क्या, एसआई यूनिट. एसआई यूनिट है क्या, इसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये आया कहाँ से, ठीक है, ये आया कहाँ से, एसआई मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल. सिस्टम इंटरनेशनल. ओके. इंटरनेशनल सिस्टम का एक यूनिट है जिसको एसआई बोला जाता है.
जैसे कि मास, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा मास, मास और वॉल्यूम, ठीक है, तो जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, द SI यूनिट ऑफ मास। हम SI यूनिट ऑफ मास है, इसको हम कैसे जानेंगे, क्या होता है मास का SI यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है, इसका होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, kg मीन्स किलोग्राम, ठीक है। क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे कि वॉल्यूम, क्या जानेंगे, वॉल्यूम में स्टार, इसका भी जानते हैं हम। द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम कि क्या होता है, क्यूबिक मीटर। क्या होता है, क्यूबिक मीटर, जिसे m क्यूब भी कहा जाता है, क्यूबिक मीटर, ओके, जिसे क्या कहा जाता है, m क्यूब, ओके। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, और याद करते हुए अपने नोटबुक में मेंशन करने हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखो, कुछ कॉमन मेजरिंग है जिसको हमें पता होना चाहिए, जैसे कि लिक्विड चीज़ को हम लीटर में नापते हैं, कोई भी, जैसे कि मान लो मिल्क है, जैसे मान लो मिल्क है, या फिर वाटर है, ठीक है, कोई भी लिक्विड चीज़, उसको हम कैसे नापते हैं और किस चीज़ में नापते हैं, उसको हम लीटर में नापते हैं। किस में, लीटर में, ठीक है, लीटर में नापते हैं, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट, since early times human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. द पंचतत्व क्या है कि बहुत टाइम पहले से ही इंडियन फिलोसोफर्स है, इंडियन दार्शनिक बोलते हैं जिसको, मतलब ज्ञानी, ठीक है, या बहुत मतलब पहुँचे हुए विद्वान, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैटर जो है हमारे, वो 5 चीज़ों से बने होते हैं। कितने चीज़ों से, 5 चीज़ों से, 5। कौन कौन से है वो 5 चीज़ें कौन कौन से हैं, उसको हम जानते हैं, ठीक है। वो 5 चीज़ें कौन कौन से हैं। सबसे पहले पंचतत्व को हम जानेंगे। पंचतत्व क्या है, पंच तत्व, पंचतत्व को जानते हैं, ठीक है। पंचतत्व है कौन कौन से, जैसे कि एयर है, ठीक है, अर्थ है, ओके, फायर है, वाटर है, स्काई। कौन कौन से है वो, एयर, अर्थ, फायर, वाटर, स्काई, पंचतत्व, ठीक है।
पंच तत्व को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब आते हैं कि भाई ये 5 चीज़ें हमारे पुराने बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि ये दुनिया पूरी चीज़, हर कोई चीज़, हर कोई मैटर, हर एक चीज़ वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है। शरीर भी, हर एक चीज़ भी वो क्या है भाई? हवा है, धरती है, आग है, पानी है और आकाश है। ये 5 चीज़ें मिलकर पूरा का पूरा दुनिया, ब्रह्मांड, हर एक चीज़ बना हुआ है। ठीक है, वही चीज़ हमने अभी पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, ओके, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, मतलब जिंदा हो या मरा हुआ हो, वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है हर एक चीज़। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड arrived at a similar classification of matter। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ, उन्हें भी इस मैटर का क्लासिफाइड किया था। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, आजकल के जो वैज्ञानिक है, हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन किए हैं, मैटर को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर 2 प्रकार के। कौन सा? भौतिक गुण और रासायनिक प्रकृति। ये 2 प्रकार के क्लासिफाइड किए हैं उन्होंने मैटर का। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम क्या जानेंगे चैप्टर में? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सा गुण जानेंगे? भौतिक गुण। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर वी विल टेकन अप इन सिक्वेंट चैप्टर। केमिकल जो नेचर है ये हम बाद में पढ़ेंगे।